हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। गैसों के भली प्रकार से आदान प्रदान के लिए पत्तियों में क्या अनुकूलन होता है? निचली सतह पर रोग, बहुस्तरीय एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, मोमयुक्त क्यूटिकल, प्रकाश किरणों से बचने के लिए निचली सतह पर स्टोमेटा या रंध्र। तो सबसे पहले जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ पर लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है गैसों के आदान प्रदान से संबंधित है हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। ठीक है, अब सबसे पहले गैसों के आदान प्रदान को समझ लेते हैं। देखिए, जो पादप होते हैं पौधे, पत्तियां कहाँ होती है? पादप पर। तो पादप में जो पत्तियां रहती हैं उन पत्तियों पर पाए जाते हैं रंध्र या स्टोमेटा। रंध्र यहाँ पे हमने ठीक से इसे लिख लेना है। रंध्र या स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये रंध्र क्या करते हैं? पौधे में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है इन रंध्रों द्वारा और ऑक्सीजन मुक्त की जाती है। ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त की जाती है या वातावरण में मुक्त की जाती है। इसमें क्या होता है? इस प्रकार पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अब पत्तियों में कौन सा अनुकूलन होता है इन रंध्रों के लिए जिससे कि आसानी से आदान प्रदान हो सके? तो ये जो पादप की पत्तियां होती हैं, ठीक है, इन पत्तियों पर, पादप की जो पत्तियां होती है, इन पत्तियों की निचली सतह पर रंध्र स्थित होते हैं। अब निचली सतह पर रंध्र क्यों स्थित होते हैं ये भी समझ लेते हैं। देखिए, गैसों का विनिमय होता है तो यहाँ पे इस पत्ती पर प्रकाश या हम कहेंगे सूर्य की किरण भी पड़ती है। तो सूर्य की किरण की वजह से ये जो रंध्र है हमारे, ये हानिकारक प्रभाव इन पर ना दिखाएं। कौन? जो प्रकाश किरण होती है वो हमारे रंध्र पर हानिकारक प्रभाव ना दिखाए, तो उस प्रभाव से बचाव के लिए पत्तियों की निचली सतह पर रंध्र स्थित होते हैं और आसानी से गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। तो पहला विकल्प दिया है निचली सतह पर रोग होना कोई अनुकूलन नहीं है दोस्तों, ये विकल्प हम सही नहीं करेंगे। बहुस्तरीय एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, तो इसके बहुस्तरीय होने का और गैसों के आदान प्रदान का कोई संबंध यहाँ पर नहीं होता है, सही नहीं होगा। मोमयुक्त क्यूटिकल जो होते हैं ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को कम करने के लिए होते हैं। तो ये प्रक्रिया तो वाष्पोत्सर्जन के लिए अनुकूलन हुई। और हमारा जो विकल्प डी है, प्रकाश किरणों से बचने के लिए निचली सतह पर स्टोमेटा रंध्र का होना, ये सही होगा। यही अनुकूलन होता है गैसों के आदान प्रदान के लिए। तो विकल्प डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।